नमस्कार। दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2008, 2013 और 2018 लगातार 3 बार विधायक रहे और तीनों बार उन्होंने राजेंद्र भारती को ही हराया था। लेकिन देखिए पिछली बार किस्मत की मार देखिए आप, इनका मार्जिन जीत का लगातार कम होता चला था। लेकिन किस्मत की मार देखिए कि पिछली बार 2023 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जब बीजेपी की सरकार बनी, मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए, शिवराज सिंह चौहान केंद्र में गए, तो नरोत्तम मिश्रा 7,742 वोटों से यहां से हार गए। किस्मत होती है। वह गृह मंत्री थे उस समय और हार गए। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बड़े प्रभावशाली थे। लोग ये कहा करते थे कि नरोत्तम मिश्रा को सीधे हाईकमान, अमित शाह, इन सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है और एक कट्टर हिंदूवादी फेस थे। मेरे ध्यान है कई विवादित विज्ञापन आते थे। एक ज्वेलरी का विज्ञापन आया था, उसमें हिंदुओं की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तो उस पूरे के पूरे मामले को उन्होंने बड़े आक्रामक तरीके से हैंडल किया था और कई इस तरह के वो बयान समय समय पर देते रहते थे कि अचानक सुर्खियों में घिर जाते थे। लेकिन जो मेरे पास डेटा है उसकी मैं अगर बात करूं तो धीरे धीरे उनका ग्राफ लगातार नीचे चलता चला जा रहा था। 2008 तक वो डबरा से लड़ा करते थे, लेकिन 2008 में परिसीमन के समय वहां की जो सीट थी, डबरा सीट, वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण, उन्होंने दतिया का रुख किया। 2008 में उन्होंने राजेंद्र भारती बसपा के टिकट से लड़े थे। उस समय 11,233 मतों से मिश्रा ने जीत हासिल की। फिर 2013 में 12,081 मतों से जीते। 2018 में तो केवल 2,656 वोटों से वो जीत पाए। आपको याद होगा कि कमलनाथ की सरकार बन गई थी, शिवराज सिंह चौहान हार गए थे और फिर बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बगावत हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से ध्यान आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस समय बगावत की थी उस समय इस सारे घटनाक्रम के पीछे जो एक योजना थी वो पूरे तरीके से नरोत्तम मिश्रा की थी। नरोत्तम मिश्रा ही दिल्ली में पहुंचे थे और एक एक करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी विधायक थे उन सब विधायकों की अमित शाह से मुलाकात करवा रहे थे और अंत में उन्होंने तख्ता पलट किया था। तो नरोत्तम मिश्रा का कद बहुत ही बड़ा हो गया था और कई मंत्रालयों में रहने के बाद वो ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में वो यहां का सीएम फेस भी हो। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। अमित शाह का आशीर्वाद भी था, सब कुछ था, हाईकमान से बढ़िया संबंध थे। नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। और उनका टिकट अभी जब 2-3 दिन पहले डिक्लेयर नहीं हुआ, दूसरा वहां से टिकट डिक्लेयर कर दिया गया, तो उनके समर्थकों ने उतर के बड़ा हंगामा मचाया। सड़कों पर उतर के भाजपा के दफ्तर में तालाबंदी कर दी गई और इसके साथ बहुत बड़ा मैसेज गया हाईकमान को कि नरोत्तम मिश्रा तो एकदम बागी मूड में आ गए हैं। आशुतोष तिवारी उनके स्थान पर जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, अपेक्षाकृत युवा हैं, ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। तो भाजपा ने यहां पर किसी भी प्रकार का रिस्क उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लंबे समय से जो बाकायदा नरोत्तम मिश्रा का ग्राफ डाउन जा रहा था उस ग्राफ को ध्यान में रखा गया। और देखिए यहां मैं अमित शाह की बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि अमित शाह ने जब ये देखा कि कैंडिडेट हार सकता है तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का फैसला लिया। हालांकि पिछले 3 महीने से जब ये सीट खाली पड़ी थी, नरोत्तम मिश्रा लगातार एक्टिव थे और सब लोग ये मान रहे थे कि निश्चित रूप से जीत उन्हीं की होगी और उन्हीं का ही टिकट होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब अमित शाह ने ग्राउंड लेवल से फीडबैक लिया तो फीडबैक गलत आया और यह कहा कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ नाराजगी भी है और लगातार क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता घटती चली जा रही है। तो इसी वजह से वहां पर टिकट बदलने का फैसला किया गया। और हालांकि नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, आशुतोष तिवारी भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन भाजपा यह चाहती थी कि कोई ऐसा चेहरा सामने आए जिसके साथ कोई विवाद ना जुड़ा हुआ हो और निश्चित रूप से तिवारी के साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा हुआ और इसलिए उनका टिकट कर दिया गया। संगठन से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से आते हैं आशुतोष तिवारी और लंबे समय से चुपचाप रहकर काम करते रहे हैं। जो ग्वालियर चंबल का संभाग है वहां के क्षेत्रीय संगठन मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने
बड़े डीपली पार्टी के लिए काम किया है। शिवराज सिंह चौहान का जो पिछला कार्यकाल था मुख्यमंत्री के तौर पर, उस दौरान उन्हें मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। इसलिए मुझे लगा कि भाजपा ने बिल्कुल सही किया जो टिकट वहां पर बदल दिया। और इससे एक बात और भी साबित होती है, भले ही आप कितने भी क्षेत्र में कितने भी बड़े शतरप हों, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान के पास आपके प्रति सही फीडबैक नहीं गया है तो भाजपा टिकट बदलने में देर नहीं लगाती। और अमित शाह का एक अपना ऑरा है, एक अपना उनका एक टीम है जो लगातार काम करती रहती है और ग्राउंड लेवल से फीडबैक लेकर के आती है और वही फीडबैक अंत में काम आता है।